एक छोटा सा लड़का केवल पानी के घड़े में हाथ धो रहा होता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता होता कि उसी समय उसके भीतर ताई ची की सबसे गहरी और शक्तिशाली कला जाग उठी है। जब वह शीशे में खुद को देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी आत्मा समय को पार करके अपने ही बेटे के शरीर में आ चुकी है। उसी दौरान मानहाई नाम की महिला उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है और बताती है कि आज नए मुखिया के चयन की प्रतियोगिता होने वाली है। अगर इस बार ये परिवार जीत गया तो मुखिया का पद उन्हीं को मिलेगा और यांग परिवार पर भी उनका बड़ा एहसान हो जाएगा। लेकिन वह आदमी बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि असली फैसला हमेशा आखिरी पल में होता है। कुछ ही देर में ये परिवार के लोग यांग परिवार का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये लोग तो गोबर उठाने वाले लड़के को भी मुकाबले में ले आए हैं। सभी को लगता है कि मुखिया का पद अब ये परिवार का ही होगा। तभी प्रतियोगिता शुरू होती है, जिसमें 10 दौर होते हैं और ताई ची की शक्ति को परखा जाता है। जो जितनी बार तेज और खतरनाक सुइयों को रोक पाएगा उसकी रैंक उतनी ही ऊंची होगी। सबसे पहले ये परिवार का ये लॉन्ग मैदान में उतरता है। वह ताई ची की मुद्रा बनाता है और जमीन पर ताई ची का चिन्ह उभर आता है, जिससे वह 36 सुइयों को रोक लेता है। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे हैं, लेकिन वही छोटा लड़का साफ कह देता है कि इसकी शक्ति कमजोर है और यह अगला दौर जरूर हारेगा। और सच में अगले ही पल ये लॉन्ग 36 सुइयों से घायल हो जाता है। तब बड़े गुरु को समझ आ जाता है कि यह लड़का साधारण नहीं है। जब यांग परिवार की बारी आती है तो वह लड़का खुद उतरने की बात करता है, जिसे सुनकर लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या सच में एक गोबर उठाने वाला मुकाबला करेगा। इस अपमान को देखकर यांग त्यान खुद आगे आता है, लेकिन पहले ही हमले में हार कर गिर पड़ता है और फिर उसका भी मजाक उड़ाया जाता है। इसके बाद ये फेंक मैदान में आता है और लगातार 8 दौर के हमले रोक देता है और सुइयों को पत्थर पर मार देता है, जिससे पत्थर टूट जाता है। ये देखकर ये परिवार खुशी से झूम उठता है और जीत पक्की मान लेता है। तभी छोटा लड़का फिर बोलता है कि यह भी अगला दौर हार जाएगा और सच में ये फेंक गुस्से में आकर यांग परिवार की ओर सुइयां फेंक देता है, जिन्हें बड़े गुरु समय रहते रोक लेते हैं और उसे गलत तरीका अपनाने पर डांटते हैं। लेकिन बात वहीं दबा दी जाती है। आखिर में यांग परिवार की तरफ से फिर यांग त्यान ही बचता है। तब बड़े गुरु उसे ताई ची का असली मतलब समझाते हैं और कहते हैं कि यह आकाश और धरती की शक्ति है, जिसमें नरमी और सख्ती दोनों का संतुलन होता है। जब मन और सांस एक हो जाते हैं तभी असली ताकत मिलती है। यांग त्यान उनकी बात मानकर लड़ता है और सभी हमले रोक देता है। तभी छोटा लड़का उसे आगे बढ़ने को कहता है। लोग फिर हंसने लगते हैं, लेकिन बड़े गुरु समझ जाते हैं कि इस बात का गहरा मतलब है। घायल हाथ के बावजूद यांग त्यान उस बात पर भरोसा करता है और सबको चौंका देता है। यांग परिवार जीत जाता है और खुशी का माहौल बन जाता है, लेकिन ये फेंक इसे सहन नहीं कर पाता और गुस्से में यांग त्यान को चुनौती देता है। लड़ाई शुरू होते ही यांग त्यान बुरी तरह दब जाता है और एक ही वार में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लोग उसे पीछे हटने को कहते हैं, लेकिन वह कहता है कि अगर आज वह पीछे हटा तो यांग परिवार की सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी। यह सुनकर यह फेंक घमंड में कहता है कि वह खुद उसकी आखिरी उम्मीद तोड़ देगा और एक ही वार में उसे जमीन पर गिरा देता है। जब वह मुखिया की अंगूठी उठाने आगे बढ़ता है तभी एक